रूबरू कराएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम राजभवन में अखंड पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बजे के दौरान देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। देहरादून से अहम जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी राजभवन में अखंड पाठ का कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बजे के करीब देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी सीएम धामी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी आज राजभवन में अखंड पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे और 4 बजे देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस दौरान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ करते हुए सीएम धामी नजर आने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस दौरान हवाई सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। चलिए इसी बीच रुख करेंगे एक और अहम जानकारी की ओर। अहम जानकारी, बड़ी खबर उत्तराखंड में, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टीम का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी समेत कई पदों की घोषणा कर दी गई है। कई विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से नई सूची विधायकों की जिम्मेदारी को लेकर जारी की गई है। कई पदों पर यहां पर मीडिया प्रभारी के साथ कई पदों पर अलग अलग विधायकों के नाम जारी किए गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पूरी टीम का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी समेत कई पदों की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग पदों के लिए तमाम नाम लिस्ट के तौर पर जारी किए गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम का ऐलान किया है और प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया प्रभारी समेत कई पदों पर नए विधायकों की जिम्मेदारी के नाम की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में यहां अब बीजेपी पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, यहां पर बीजेपी की ओर से नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब नए विधायक जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। कितना अहम होने वाला है ये, क्योंकि नए विधायक इसमें आ रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये? चलिए एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आप अच्छा, इसी खबर पर दोबारा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी उत्तराखंड की ओर से तमाम पदों पर अब नए विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है, ये फेरबदल हुआ, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये फेरबदल उत्तराखंड के लिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जो है वो सूची भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद जो है ये सूची जारी हुई है। इस सूची की अगर बात की जाए तो अगर देखा जाए तो सूची में जो है भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं और महिलाओं पर जो है काफी फोकस किया है और युवाओं को और महिलाओं को काफी ज्यादा जो है इसमें तवज्जो दी गई है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो इस बार जो है जो पिछले महामंत्री थे वो तीनों ही महामंत्री भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बदल दिए हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को जो है प्रदेश का महामंत्री भाजपा ने जो है वो बनाया। दीप्ति रावत जो की कई बार प्रोजेक्ट की दावेदार भी हो रही है और कई पदों पर पार्टी में रह चुकी है, उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पौड़ी गढ़वाल की जो है वो आती है और इसी के साथ ही जो है 2022 में अभी डोईवाला से उन्होंने टिकट की मांग भी की थी, तो उन्हें अब जो है प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही नेहा जोशी जो कि पहले युवा मोर्चा में भी रही है, कई पदों पर रही हैं और उनके पिता दिनेश जोशी मंत्री भी हैं और मसूरी विधानसभा से जो है वो आती हैं, उन्हें भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब हो चुकी हैं जो आशा नोटियाल, तो उन्हें अब उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी जगहों पर रुचि सिंह भट्ट को जो है भाजपा ने महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी है। इसी तरीके से युवाओं की बात की जाए तो इसमें युवाओं को जो है मौका दिया गया है। जो पुराने पदाधिकारी थे उन्हें
हटा करके जो नए चेहरे हैं वो मेरी कार्यकारिणी में जोड़ा गया है, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 को लेकर के पूरा फोकस कर रही है। 2027 को लेकर के युवा और महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, इसमें जो सूची जारी की गई महिलाओं पर फोकस ज्यादा ही किया गया है, उस स्थितियों को देखा जाए तो क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है जो पुरुष वोटर है और महिला वोटर लगभग दोनों ही बराबर है। 50% के लगभग ही जो है पुरुष वोटर है और करीब 49-50% के लगभग ही महिला वोटर है। और पिछले कई चुनाव को अगर उठा के देखा जाए तो जिस तरीके से देखा गया महिला वोटरों ने काफी ज्यादा वोट भी किया और पुरुषों की भांति महिला वोटर भी ज्यादा बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा भी लेती है। इसका ये कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर ज्यादा भरोसा जो है वो जताया नहीं है। तो ऐसे में अब जो है 2027 की जो टीम ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है प्रदेश अध्यक्ष और महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में, जिसमें जो है तमाम शहरों को शामिल किया गया, तो ऐसे में 2027 में टीम किस तरीके का प्रदर्शन करती है, किस तरीके से 2027 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहता है, वह तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल अरुण सैनी, जो जिस तरीके से प्रदेश में पदाधिकारियों के नाम में फेरबदल देखने को मिल रही है, अगर हम ऐसे में बात करें कि ऐसे कौन से पुराने चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने दोबारा से भरोसा जताया है और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कितना ये फेरबदल सही साबित होने वाला है? जी देखिए, अगर पुराने चेहरों की बात की जाए तो कई पुराने चेहरे भाजपा में रिपीट किए, जैसे कि चाहे वो प्रदेश मीडिया प्रभारी हो मनोज चौहान, उन्हें तीसरी बार जो है प्रदेश मीडिया का जो है मीडिया शिकायत किया गया। इसी के साथ ही जो है अन्य चाहे अनिल गोयल हो, उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से कई जो पुराने चेहरे थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी नए चेहरे जोड़े हैं, पुराने चेहरों में इसको भी जो है रिपीट भी किया गया है। और लेकिन जो फोकस सूची में किया गया तो नए चेहरों में किया गया है, नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई है और उसमें भी युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है और जो महिलाएं हों उन्हें ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो इस तरीके से पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये सूची तैयार की है। 2027 के लिहाज से जो है कोई समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी साथी ही दिखाई दे रही है 27 के चुनाव को लेकर के। और उस तरीके से कई चेहरे भी सूची में जारी किए गए हैं, इस सूची में डाले गए हैं जो 2027 में सीधे सीधे तौर पर चुनाव विधानसभा चुनाव के दावेदार भी है। इसी तरीके से समीकरण की साथ ही भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और ये जो नई कार्यकारिणी का गठन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की हुआ है, कितना कारनामा करती है, किस तरीके का प्रदर्शन 2027 में करती है, क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाती है, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली है। जी बिल्कुल अरुण, ये जिस तरीके से प्रदेश में अब कार्यकारिणी की नई बैठक और पूरी तरीके से नई टीम बनाई गई है, आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर है वो तो अब आने वाला समय बताएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।